से जो बात है रेलवे का मामला है, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। फिर जॉब की बहुत बात होती थी कि जनाब ये सी पैक के मामला होंगे तो जॉब क्रिएशन बड़ी होगी, वो कब होगी, कैसे होगी, इस पे बात करेंगे। लेकिन लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बड़ा अजीब लगता है कि चाइना पाकिस्तान करीब करीब एक ही जो है वो दौर में आज़ाद भी हुए, फिर आगे मामला चले। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़, नंबर 1 चाइना, नंबर 3 इंडिया के हमसाए में है। लेकिन हम चाइना हमारा दोस्त भी है, सपोर्टिव भी है, उसके बावजूद हम चीज़ें कर नहीं पाए हैं, सीख नहीं पाए हैं। तो वैसे ही कहते साया पड़ जाए तो बंदा सीख लेता है। तो यहाँ हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं और दीवार के उस तरफ चाइना को देखते हैं तो वो होशुबा तरक्की है। क्यों हम इस जगह आज खड़े हुए हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि 1949 में हमारी आज़ादी के 2 साल बाद जी हाँ, चीन ने इनकलाब का तजर्बा किया। और इनकलाब का तजर्बा एक ऐसे ज़माने में हुआ जब चीन एक बड़ी जंग में, जापान के साथ एक बड़ी जंग में फंसा हुआ था। और ख़ुद एक बहुत बड़े प्रोसेस के बाद जो इनकलाब आया था वो उसका एक अपना बड़ा पस मंज़र है। फिर उसके पूरे के पूरे अरसे में जब इनकलाब चल रहा था और चलता रहा और फिर कामयाबी से हमकिनार हुआ, और फिर आगे चलते चलते जब एक और दौर आया है जो सेकंड फेज़ था डेंग शाओपिंग का, वो एक और वो था, उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस को एक्टिवेट कर रहे हैं और हम चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम अपने सोशलिज्म को और आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, हमारा बिल्कुल दूसरा मामला है। हमारे यहाँ एक कॉलोनियल ढांचा मौजूद था। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद हमारे जो सरबराहान थे या हमारी काबीना में जो अफराद थे, और वो तो वही आए जो जिद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो था, स्टेट का स्ट्रक्चर जो था, वो वही का वही था जो कॉलोनियल था। इसलिए उसको हम चेंज किए बगैर ही हम उसके साथ चले हैं। तो हमें तो एक एक कदम पर ठोकरें खानी पड़ी हैं। और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो उसने सर्व करना था, मास्टर्स को सर्व करना था, कि कॉलोनियल मास्टर्स जो थे वो उसको सर्व करना था। उसका ढांचा बनाया इसलिए गया था और वो नहीं को सर्व करता था। हमने इसको अपने मास्टर्स के साथ, अपने लोगों के साथ हम आहंग नहीं किया। और वो हुक्मरान जो थे हमारे, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के लोग रहे और हमारी जो आम आदमी था वो अलग दुनिया का शख्स रहा है। ये 75 साल से यही चल रहा है। हमारा स्टेट स्ट्रक्चर जो है, हमारी रियासत का जो ढांचा है और उसके जो इदारे हैं, वो तालमेल नहीं कर सकें पाकिस्तान के लोगों के साथ, आम आदमी के साथ। सिंध, पंजाब, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और हर जगह के लोगों के साथ एक तालमेल नहीं हो सका उनका। और ये उनको अब लाग ही नहीं हो सका कि पाकिस्तान इंडिजीनियस तौर पर कितना ज़बरदस्त मुल्क है और इसके अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। असल में हम आपने अपना पोटेंशियल सी पैक चीज़ें ला के तो यहाँ पर नाफिज करते रहे हैं। अपने लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी लगारी साहब आप फरमा रहे हैं वो की होती तो शायद आज चीज़ें मुख्तलिफ होती कि किसका क्या है। इम्पोर्टेड पूरा एक थॉट है वो लाकर इधर इम्पोज किया जाता रहा और उसके बाद उसके रिजल्ट्स निकालने की कोशिश होती है जो शायद ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। इसमें हम बात करते लगारी साहब आपसे ना कि कौमें बनी कैसे हैं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।